हमको नया बिहार तैयार करना है। 20 साल से आपने जो पलायन, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, गरीबी, बेरोजगारी, पेपर लीक्स पे पेपर लीक्स किया है, उससे हमको बिहार को आगे निकालना है। और खास तौर पर क्योंकि आप लोग सवाल नहीं उठा पाते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हुए भी पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पाए, बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिला पाए। आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार के लिए, क्योंकि मोदी जी के सामने आपका जुबान नहीं खुलता है, नीतीश जी का जुबान नहीं खुलता है। वो काला चश्मा महोदय लगाए हैं, हो सके अगर वो चश्मा आप ना दे पाए तो हम चेक कर पाए नीतीश जी दिखते कि नहीं दिखते हैं। हमको नहीं दिखते हैं, इसीलिए। और बाकी हम सरकार में इसीलिए आना चाहते हैं ताकि हम इंडस्ट्री लेके आए, एमएनसीज लेकर के आए, हम पीएम मित्र पार्क लेकर आए। एक पीएम मित्र पार्क के 40 से 50 हजार रोजगार सृजित होते हैं। ठीक है, अब जवाब दीजिए। अब अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अब ऐसा है, देखिए ऐसा है कि पेपर लीक बिहार में हुआ तो पेपर लीक के दोषी पकड़े गए, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि जिसने जीवन में कभी पेपर नहीं दिया हो वो पेपर लीक की बात करता है। वो कहता है हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। पेपर क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होती है, कॉलेज क्या होता है, पता भी है ना? इनको पता है ना बगल वाले को पता है। अच्छा जब ये पेपर लीक समझा रहे हैं, राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए, आज उस पेपर लीक में इनके मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। उत्तर प्रदेश हवा छूट रही है। इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महादेव ऐप छत्तीसगढ़ 350 करोड़ रुपए मिले हैं इनके मुख्यमंत्री के घर से जवाब नहीं देते हैं। जिस क्षेत्र जिस राज्य में जाते हैं चूस के उसको आम की गुठली की तरह छोड़ देते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं तो हमें लगता है खड़ा करने में 10 साल, फिर गलती से आ जाते हैं, जनता सोचती है सुधर गए होंगे, लेकिन कोई पूंछ ऐसी होती है कि कभी सीधी नहीं होती है। क्या कर सकते हैं आप? इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। और आरजेडी के चरित्र के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है अंजना जी, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि आरजेडी आएगी। तो क्या मैं याद दिलाता हूं पटना वासियों को और इस बिहार के वासियों को, अभी कुछ दिन पहले इनके नेता भी लोग के नाच रहे थे और पूरे आरजेडी के लोग रोड पर नाचना शुरू कर दिए और सब लोगों ने कहा गलती हो गई। तेजस्वी यादव को खुद बाहर निकल के अपील करनी पड़ी थी कि आप लोग हुड़दंग मत कीजिए। अगले दिन सुबह भी 9 तारीख को यही हुआ। यही आज तक गवाह है, आपके कैमरे दिखा रहे थे। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गमछा वगैरह लहराने की बात तो वो तो कॉपी कट पेस्ट तो प्रधानमंत्री मारे थे, आए थे, देखे थे हम मोदी जी को गमछा लहराते हुए फुलवा के। तेजस्वी जी को कभी आपने ये कहते सुना कि जो बच्चा है यहाँ का वो हाथों में तलवार ले ले? हमेशा कहते हैं कलम लो, और ये भी नहीं कहते कि तुम गुरुकुल में पढ़ो। अभी सिर्फ ये नहीं, बीपीएससी के थ्रू क्यों टीचर्स की बहाली की गई? ताकि गुणवत्ता बेहतर हो शिक्षा की, और पहली बार लालू जी किए थे। हाँ, एक सवाल तो है, शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे बाहर क्यों पढ़ने गए? संजय झा जी की बेटियां आईवी लीग कॉलेजेस बाहर, खुद छोड़िए बगल में अजय आलोक जी बैठे हैं, उनकी भी बेटी बाहर ही है। तो ये तो हमको कहते हैं गुरुकुल में पढ़ो और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे। इसी को कहते हैं मूर्ख बनाना अजय जी। और बिहार की जनता मूर्ख नहीं है। एक बिहार हम बनाएंगे और वो बाबा साहब के सपनों का बिहार होगा, और इसी कलम की ताकत से बिहार को दोबारा खड़ा करेंगे हम लोग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दलितों पर जब आप बात कर रहे हैं तो आपको सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए जहां पर उनके ऊपर जूता चलाया गया। और जूता चलाने के बाद जो परिस्थितियां हुई अंजना जी, वो निराशाजनक है, आपत्तिजनक है। इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति उन पे थूकने की बात करते, क्योंकि सीजेआई देश के कहते हैं ना मजबूत लोगों में से एक, उनके ऊपर जो थूकने की बात किया उसको जेल से छुड़ा के लाए हैं इनके प्रवक्ता। देखिए, हम बोलने ही वाले थे, माइक धर लिए हैं क्योंकि इनको पता है। एनसीडीओआर का ही डेटा बता रहा है कि बिहार में 63% दलित बेरोजगार है, 62% दलित आज भी अशिक्षित हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों देश में, मैं ये सवाल इसलिए उठाती हूँ क्योंकि हम युवा पीढ़ी हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज भी देश में सबसे कम ग्रेजुएट्स बिहार में, 14% आबादी, आलोक जी मात्र 10वीं किया है, 14%। ये कौन बनाया ऐसा बिहार? हमको नहीं पता। इसलिए मैं कह रही हूं कि बदलाव तो होगा। आप सीटों पर खटाखट झटाझट करते रहिए, पर बिहार आपको ही फटक से फटाफट। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, सीधा सवाल है उनका। सबसे पहली बात, हमारी अनुसूचित जनजाति की पहली महिला राष्ट्रपति जिसे पूरे राष्ट्र को गर्व हुआ था, यही कांग्रेसी। अभी देखिए, आज भी कांग्रेस गायब है, नहीं आई अभी तक आपके यहाँ भी, भाग गए ये लोग, अदृश्य। बहुत जल्दी बोलेगा एक थी कांग्रेस। इसी कांग्रेसी ने कहा था ये हमारी महिला राष्ट्रपति कहाँ गई? आगे ताली बजा दीजिए भैया। विलुप्त प्राणी आ गए, आइए बैठिए। नहीं है, देख लीजिए, विलुप्त प्राणी आ गए। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बैठिए। सुनिए, तो इन्हीं के कांग्रेस के लीडर ऑपोजिशन ने कहा था हमारी महिला राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपत्नी है वो तो राष्ट्रपत्नी, ये इनका दलित प्रेम। लगातार ऐसा दलित प्रेम दिखाया कि कल इनके कांग्रेस के अध्यक्ष, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने इनके दलित अध्यक्ष को इतना पीटा कि उनका सर फटते फटते बच गया। ये है दलित प्रेम। तो ये झांसे की बात बंद कीजिए। कहां से कहां गया है बिहार और कहां से कहां आप ले जाना चाहते हैं? वापस उसी जंगल राज में। एक बात कह के खत्म करूंगा,
कल परसों रात से सिंबल बंटना हमारे यहाँ शुरू हुआ एनडीए में। एनडीए ने पहला सिंबल जानती है किसको बांटा? पहला सिंबल एक दलित महिला को, क्योंकि हम देवी के पांव में पहला नारियल फोड़ते हैं। तो क्या नाचो मैं? अंजना जी, बहुत जननायक 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 हमने सुना, और हाँ, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी, उनको छोड़ करके कोई नहीं। अजय आलोक जी, ये इसलिए आपको बोल रहे हो, नीरज जी आपको भी खास तौर पर। भाजपा का ट्वीट है, किनके लिए जननायक लिखा है? महामानव जी के लिए, मोदी जी के लिए। आप सब देख लीजिए, आप माफी मांगिए, चलिए माफी मांगिए, तो दोनों मिलके माफी मांगिए। जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर ही, और कोई नहीं हुआ, दोनों मिलके। अरे देखिए देखिए, लीजिए 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 लीजिए, भाजपा का ही हैंडल है ये, देख लीजिए। ये जननायक जो है किसके पैर में गिर रहा है? जननायक किसको दिखाया गया? एक दलित महिला के पैर में गिर रहा है तो ये जननायक नहीं है। वहाँ दलित लिखा एक भी दलित नहीं महिला है, के पैर में दलित देश का लिखा भी नहीं प्रधानमंत्री है, है दलित तो लिखा जननायक भी नहीं नहीं है। है। अरे शर्म नहीं आती आपको आपको? नहीं आता है, शर्म बेच के आपको खा नहीं गए। आता है। बंद कराइए, ऐसे शर्म बेच के खा गए। एक को फोन है, दे दीजिए। एक दलित महिला के पैर में प्रधानमंत्री गिरे, जननायक नहीं है। दलितों को शूद्रों के पैर धो के प्रधानमंत्री पूजा करे, वो जननायक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कोलंबिया जाए, इटली जाए, दुबई जाए, वहाँ पे रिजुविनेशन थेरेपी करवाए, वो जननायक है। तेजस्वी यादव दुबई या लंदन में फोटो भेजे, वो जननायक है। और देश का प्रधानमंत्री दलित महिला, इन्हीं का मोबाइल है, मेरा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री दलित महिला के पैर में झुके तो वो जननायक नहीं है। नहीं। एक मिनट, फिर देखिए इसको, कहीं दलित नहीं लिखा है, ये अपना मन से मन गढ़ंत कहानी बनाते हैं बस। तेजस्वी यादव की एक और फोटो बात, दिखाइए ना जरा। आरक्षण बार में कहाँ डांस से करते आई? हुए। आरक्षण कहाँ से आई? अपने कर्पूरिया नेता का की फोटो माँ, दिखाएं जरा, बार गाली में दिया डांस इन करते लोगों हुए। ने। पर एक सवाल वो नहीं नीरज जी दिखाएंगे। पूछ रहे थे आलोक जी से, बार शब्द से सवाल बड़ी दोहरा एलर्जी है दें, कांग्रेस पार्टी सवाल को और दोहरा इनको। दें, सवाल दोहरा दें। नीरज जी बोल रहे थे, आपके एक विधायक है बचौल जी, महिला कॉलेज से कौन चौधरी? महिला कॉलेज कौन से चौधरी? महिला अरे कॉलेज कौन से चौधरी? डिग्री ले लिए है। मर्द महिला कॉलेज से डिग्री ले रहा है। नीरज जी सवाल किए थे, वही सवाल हम दोहरा दिए। नहीं, नीरज जी, रुक वो जाइए, सवाल अभी तो रुक पूछने जाइए, पड़ेंगे अभी आपको। रुक जाइए। बहुत बात हो रहा था आतंक पर, क्राइम पर। अंजना जी, आप अपने घर में AK-47 रख सकती हैं क्या? हम रखते हैं क्या? कौन रखता है? हम लोग में से कोई नहीं रखता है। पर हाँ, जो रखता है उनको ये लोग नियम बदल करके बाहर लेकर के आते हैं, और जो रखता है, जैसे कि मंजू वर्मा का पति, उसके बेटे को टिकट देके भी आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे AK-47 धारी हो, चाहे वो अनंत सिंह हो या कोई और हो, आप लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बिहार को किस दिशा में आप आगे लेकर? हाँ, बहुत सुंदर है। AK-47 से देखते हैं मायना, देखते हैं मायना, आईना हम देखते हैं, और आईने में ये देखते हैं कि बिहार में बदलाव हुआ है, बिहार में बदलाव लालू जी के कारण हुआ है। आप तीनों के AK-47 से SP की गाड़ी पे गोली चलाने वाले थे। बगल में एक पिछड़ी महिला बैठी है, ये पिछड़ी बदलाव महिला हुआ आपको है। अभी पिछड़ी बदलाव कहिएगा अपने हुआ आप है। को, जैसे बिल्कुल, लालू जी पिछड़े बिल्कुल, हैं। जैसे जैसे मोदी लालू जी जी पिछड़े पिछड़े हैं भाई। जैसे मोदी इस जी बिहार में पिछड़े मोदी हैं। तो लेने के देने पड़ गए। खैर, क्योंकि ये बहुत जानवरों की बात हो रही है, तो मैं तो एक शब्दावली हमको इनके लिए एप्ट मिला है, लकड़बग्घा का फौज। इसलिए लकड़बग्घा कह रहे हैं क्योंकि एक दूसरे पर झपट्टा तो आप लोग भी मारते रहते हैं। अभी नीरज जी जेडीयू से हैं और खुद आलोक जी बीजेपी से पहले जेडीयू में ही थे, वो अलग बात है। लेकिन हुआ ये कि इनके पार्टी के जो बीजेपी वाले गिरिराज जी सांसद हैं, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आप एक बार जाइए तो ट्विटर पे खोल लीजिए, एक्स पे लिख रहे हैं स्ट्राइक रेट का क्या हैसियत है जेडीयू का, देख लीजिए। अब पहली बार नहीं बोले, इससे पहले भी बोलते आए हैं जमात-उद-दवा। जेडीयू को बोले हैं JUD, जमात-उद-दवा है आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का। तो आप लोग एक दूसरे के लिए क्या कंपैरिजन करते हो, उससे हमको नहीं फर्क पड़ता। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें दिखाई नहीं देता नीतीश बाबू कहाँ है, हम तो ये पूछ रहे हैं आपसे। बताइए ना, हमें दिखाई नहीं दे, दिखाई दर्शन करा दीजिए महाराज, दूर से ही करा दीजिए। ये 70,000 करोड़ रुपए 10 विभाग में, कहते हैं नीतीश बाबू बेहद ईमानदार। अरे तो दीजिए ना, कहाँ है साहब? पहली बार आजाद भारत के इतिहास में कैग ने फुटनोट लिखा, उन्होंने कहा कि ये पैसा गबन हो गया लगता है। कहाँ है नीतीश बाबू? क्या कहते हैं? फर्जी डिग्री। कितने में? 20-20 लाख। स्टिंग ऑपरेशन हुआ साहब, 20-20 लाख रुपए में फर्जी डिग्री। अच्छा, फर्जी डिग्री नहीं मिल रही, चलिए पेपर बेच देते हैं, नीट का बेच देते हैं, पुलिस भर्ती का बेच देते हैं, स्वास्थ्य रक्षक का भेज, 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले। 3 करोड़ लोग पलायन के लिए तुम्हारी सत्ता की सरपरस्ती में मजबूर कर दिए गए। कहते 20 साल में अब जवाब सुनिए। आपकी सत्ता की सरपरस्ती में 7 कॉलेज हैं, बताया आपको, 1 लाख की पॉपुलेशन हो गया। नेशनल एवरेज है 30।
गुरुदेव। बिहार में अंजना जी गवाह हैं, 20 साल पुराने अरे बंद पाठ्यक्रम करवाइए चल रहे हैं, 20 साल बेसुध है। नीतीश बाबू को चिंता ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि एक बार अंजना जी के शो में कोलंबिया लाइए, से अगर लौटने के साहस बाद ना हो, बहुत दिक्कत ये हो गई। चुनाव के 7 तारीख के पहले एक बार अंजना जी के शो में लाइए। बड़ी मूर्धन्य पत्रकार हैं, कठिन प्रश्न करती है, आप सरल कर लीजिएगा नीतीश बाबू जी से, बात मानिए, सादे सादे सिंपल सिंपल प्रश्न कर लेंगे, लेकिन एक बार आइए। 20 साल से जो बिहार को लूटने पर आमादा है, शिक्षा का पाठ कौन पढ़ा रहा है? नीतीश बाबू को न जाने क्या खिलाया जा रहा है मिलकर। अब वो बाहर, आप मुझे बताइए, बिहार के लोगों को एक प्रेस खिलाया जा कॉन्फ्रेंस रहा देखी है? उनकी? बिल्कुल। क्या? मैं ये कह रहा हूं कि ये सृजन घोटाले के फेविकोल से जुड़े हुए लोग ठीक हैं। है। 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सृजन घोटाले में अभय जी, एनजीओ के खाते आपने में गंभीर ट्रांसफर। आरोप लगाया, उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपका कौन नेता है यहाँ बिहार में, वो बताइए। हमारे नेता राजेश राम, हमारे नेता तेजस्वी यादव, हमारे नेता दूसरे ही जो नाम पे आप सारे कहाँ गए नहीं, RJD नहीं, पर? हमारे गठबंधन के जो नेता हैं वो नेतृत्व स्टेपनी करेंगे। और कौन? इस बार अंजना जी नेतृत्व अंजना करेंगे। जी, स्टेपनी कौन? वो करोड़ों नौजवान जिनके 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले करके नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरे ने सर, भविष्य आप लूट सोचिए लिया। ना कि जेडीयू वो के 3-4 महिलाएं नाम आपने जो बोल दिया, अपने अपराधियों- नाम नहीं बोल जो पा रहे हैं। अपराधियों की सत्ता की सरपरस्ती में मुख्यमंत्री पर- जिनकी आबरू मुख्यमंत्री पर लूटी जवाब गई, देते हैं। नीरज जी। वो महिलाएं नेतृत्व करेंगी। वो उद्योगपति 11 जिनके घर में घुसकर अपराधियों ने गोलियां मार दी, वो बिटिया नेतृत्व का परिवार नेतृत्व करेगा। 8 घंटे दिल नहीं पसीजा नीतीश कुमार जी का। बेशर्मो शर्म करो शर्म। वो मेडिकल कॉलेज के सामने तिल तिल कर तड़पती रही, लेकिन उसको एडमिशन बोलिए अभय जी। उसने दम तोड़े भी नहीं सर। अभय जी, सीएम कौन बनेगा महागठबंधन से? बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत अच्छा सवाल मैं था। साधुवाद देता हूं अंजना जी को, साधुवाद देता हूं मेरे गठबंधन के प्रति सद्भावना दिखाने के लिए और ये मानकर चलने के लिए कि मेरे गठबंधन का मुख्यमंत्री बनेगा। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकारा नहीं, बिहार ने कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना। मैं बताता हूं, जीतन राम मांझी ने क्या कहा इनको? कौरवों की सेना। उन्होंने कहा कि दे दो मुझको 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ठीक है। और हमारे यहाँ का देख लीजिए, जैसे माता सीता का हरण किया था वैसे इन्होंने सत्ता का हरण किया। हमारे यहाँ सारथी है कृष्णा अल्लावेरू और उनके रथ पर सवार है राजेश राम। मतलब द्वापर और त्रेता का ऐसा शुभ संकेत मिल रहा है कि कौरवों की और रावणों की सत्ता में अब इस बार लंका लग जाएगी। हमारे जो कर्णधार हैं, हमारे कर्णधार है वो तेजस्वी यादव भी हैं। उन्होंने अपनी प्रत्यंचा की टंकार ऐसी दी कि नीतीश बाबू ने घर से निकलना बंद कर दिया। अच्छा बात नहीं है।